दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। अब हम फिलहाल है यहाँ पे दीक्षा भूमि पर। जी हाँ, आज है 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन और इस मौके पर आप सभी देशवासियों को तहे दिल से यहाँ पे शुभ मंगल कामनाएं। दर्शकों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आज इस धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के मौके पे देश दुनिया भर से आके लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे पधार रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ यहाँ पे और ये जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे हो सकते हैं और कई किलोमीटर की ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो स्तूप में तथागत और बाबा साहब की अस्थियाँ रखी, इन अस्थियों का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें नमन करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं और इस श्रद्धा भाव से ये पूरे लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हम कुछ लोगों से आपसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि लोग क्यों आते हैं इतनी भीड़ के साथ। और ये ऐसा माहौल है पूरे भारतवर्ष का कि इस प्रकार कोई भी अंधविश्वास नहीं, कोई भी पाखंड नहीं और इस पूरी पाखंड विरहित जो विचारधारा लेकर, बुद्ध की विचारधारा लेकर, बाबा साहब की विज्ञान के साथ चलने वाली विचारधारा लेकर आज इस प्रकार लोग आते रहते हैं और इन सभी लोगों को हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे लोग कहाँ से आए हैं और क्यों आते हैं लोग इधर और क्या चाहते हैं लोग। इस प्रकार हम लोगों से आपको रूबरू कराना चाहेंगे। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और लोगों से हम चलते चलते जो लोग यहाँ पे अभिवादन करने के लिए इस स्तूप में जो बाबा साहब की और तथागत की अस्थियाँ रखी है, इन अस्थियों को अभिवादन करने के लिए हम कुछ लोगों से जानेंगे। सर जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो सर? नागपुर से। अच्छा, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, हाँ। क्या करने जा रहे हो? दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने से क्या होता है? क्या होता है आपको तो पता है ना क्या होता है। आप ही बोलो ना, क्या होता है? मुझे क्या मालूम, आपको क्या फील होता है? तो आमच्या बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली इथं, तर मनाली म्हणजे खूप असं शांत असं वाटते। प्रमिला दुपारी दर्शकों आप देख रहे हैं कि प्रमिला मैडम भी हमारे साथ जुड़ी थी और कहती कि यहाँ पे एक तसल्ली होती है, महसूस होता है कि इसी पवित्र पावन भूमि पर बाबा साहब ने हमें यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी और इस दीक्षा के माध्यम से आज पूरा समाज यहाँ पे एक उभरा हुआ समाज आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ मैडम जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो? जामखेड। जी हाँ, अहमदनगर। हाँ, अहमदनगर जिल्हे से आहे आम्ही सर्व। मी भारतीय बौद्ध महासभाचे जिल्हा संघटक आहे आणि मी सर्व महिला मंडळ घेऊन आलेले आहे या ठिकाणी। मी 15 महिला घेऊन आले पूर्ण आणि आम्हाला इथं आल्यानंतर आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नतमस्तक झाल्यानंतर आमच्या सर्व टीमला खूप समाधान वाटतं आणि आम्ही खूप समाधानी आहोत। आणि आम्ही जे आता आहोत हे फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच आहोत, त्यामुळे आम्ही आमचं जीवन जरी अर्पण केलं तरी आम्हाला खूप कमी आहे, कारण आम्ही बाबासाहेबांचे खूप खूप धन्यवाद म्हणतो आणि बाबासाहेबांचे आम्ही अनुयायी आहेत। आमच्या जीवनामध्ये आम्ही जेवढं काय कराल ते बाबासाहेबांसाठीच आम्ही करणार आहोत आणि त्यांनी आमच्यासाठी पूर्ण त्याग केला। तो आमच्या सर्व परिवारासाठी, आमच्या समाजासाठी, आमच्या धम्मासाठी खूप त्यांनी बाबासाहेबांनी त्याग केलेला आहे आणि बाबासाहेबांचे आम्ही खूप धन्य मानतो की बाबासाहेबांमुळेच आज आमचं जीवन आहे आणि आज आम्ही नटतो खटतो गाडीत फिरतो ते फक्त केवळ आणि केवळ फक्त बाबासाहेबांमुळेच आहे, म्हणून आम्ही बाबासाहेबांचे खूप ऋणी आहोत। धन्यवाद सर। जय भीम। हाँ जय भीम सर। क्या नाम है आपका? वैशाली तुकाराम शिंदे, मैं बीड से आई हूँ। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो आपल्या संपूर्ण जगभरामध्ये जो आपला समतेचा हा जो संविधानिक जो हा एक वारसा दिलेला आहे संपूर्ण जगासाठी, हा तो अतिशय मूल्यवान असा हा ठेवा आहे आणि एक भारत हा आपला संपूर्ण एक संघ ठेवण्याचं काम ह्या संविधानातून हे शक्य झालेलं आहे आणि ही इतकी अमूल्य अशी कामगिरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण जगाला बोध घ्यावा अशी, ही संपूर्ण जगाला बोध घ्यावा असं हे संविधान तयार केलेलं आहे आणि या संविधानाच्या माध्यमातून ही संपूर्ण लोक एकदम शांततेमध्ये आणि एकदम सत्विवेक बुद्धीने या ठिकाणी मार्गक्रमण करतात आणि या ठिकाणी येतात आणि अतिशय समाधान वाटतं आणि आम्ही दरवर्षी येतो आणि अजूनही यापुढे आम्ही जन्मभर दरवर्षी यावे अशीच आमची इच्छा आहे। दर्शकों पूरी उम्र और पूरी ज़िंदगी भर लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। हर साल इस धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के मौके पर लोग पूरे देश भर से और शहरों से और गांवों से और बस्तियों से यहाँ पे आते हैं, आकर सिर्फ बाबा साहब को यहाँ पे इस भूमि को नमन करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं, क्योंकि ये भूमि जिस भूमि के माध्यम से हमारे में जो बदलाव हुआ है और साथ ही साथ हमारे में जो परिवर्तन हुआ है, गए 68 साल में हम यहाँ पे जो अपने समाज में बदलाव लाया है, केवल और केवल बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा हमें दी, जो मानवतावाद इस देश में पनपाने का काम बाबा साहब ने सम्राट अशोक के बाद करने का प्रयास किया है,
और बल्कि इसी बाबा साहब के धम्म परिवर्तन के और धर्म परिवर्तन के बाद जो हमें धम्म मिला है, इस धम्म के बाद मिलने के बाद क्या परिवर्तन और क्या बदलाव हमें हुआ है। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में प्राध्यापक गजेंद्र गवई और कैमरामैन सौरभ डाबरे के साथ। कुछ लोगों से हम आपको और रूबरू करेंगे। जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो? मेकर अच्छा, मेहकर से। क्या नाम है? कौन सा गाँव? अनिल देवाजे उकली से। पुलिस से। अच्छा। हाँ। मैं भी गजेंद्र गवई बुल्ढाना से हूँ। अच्छा है। जी जी, बोलिए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? एकदम मस्त। और अपने इस अवसर पर बाहर राज्य से भी बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर देश से भंतीजे आते हैं। बिल्कुल। ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जी, 14 अक्टूबर 1956 में जो दीक्षा ली, बहुत अच्छी। जी जी उसका ये सब जन ये करके यहाँ पर आते हैं और ये त्यौहार मनाते बहुत हैं। अच्छी। इसके लिए मैं सबको धम्मचक्र परिवर्तन दिन की शुभकामनाएं देता हूँ और सबको जय भीम कहता हूँ। अनिल देबाजे। जी जी जी। दर्शकों, इस प्रकार लोग यहाँ पे रूबरू होते रहते हैं और बोलते हैं सर जय भीम सर। आपका नाम बोलिए सर। कहाँ से? प्रेमनांश बौद्ध जी जनपद औरैया से जी और बौद्धाचार्य भी हूँ। जी, बहुत अच्छा। और मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जी जी कि जब अपने महापुरुष के जी परम पूज्य बोध सत बाबा साहब जैसे महान जी विश्व के सर्वज्ञाता, ज्ञान के प्रतीक जी जी है, विभिन्न नामों से विभूषित हमारे महापुरुष, जिनका इतना बड़ा दर्शन आज हमें भारत में जो भी सब कुछ अधिकार मिले हैं परम पूज्य बोध सत बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिले हैं। और अगर वो ना आए होते तो इस शोषित पीड़ित मानवता के लिए आज वही नरक की जिंदगी जीने को मोहताज होते। तो हम लोगों को जो भी अधिकार दिए, आज हम जो पैंट शर्ट में दिख रहे हैं, सूट बूट में दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर दिख रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब के इस पावन पर्व पर जब बाबा साहब ने आज के दिन बौद्ध धम्म दीक्षा लिया था और ग्रहण किया था और ये कहा था नागपुर के अंतर्गत कि हमारे जितने भी लोग हैं अब आगे चलें तो बौद्ध धर्म स्वीकार करके चलें। मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करके और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं और ज़्यादा कुछ न कह के आज जो भी लोग आ रहे हैं देश देशांतर से, विदेश से, सबको मैं इस पावन पर्व पर बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ, बधाई देता हूँ। और बाबा साहब का ये पुनीत पर्व हमेशा सदियों ऐसा ही चलता रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दर्शकों, ये प्रेरणा दिखाई देती है, ये जो हमें लोग बोलते रहते हैं हमारे साथ, क्योंकि ये बाबा साहब का दिया हुआ एक वरदान है। इस वरदान के माध्यम से पूरे देश दुनिया में हमारा समाज बदल चुका है। ये समाज यहाँ पे पढ़ रहा है, ये समाज अपनी प्रगति कर रहा है, विकास के ओर यहाँ पे जा रहा है, केवल और केवल बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब ने दिए धम्म की ये पूरी परिणति यहाँ पे दिखाई देती है। सर जय भीम। जी जी, आपका नाम सर? वीरेंद्र गौतम। जी, कहाँ से हो? मैं यूपी औरैया से। जी, यूपी से हो। क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? अरे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जी। मतलब इस तरह से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे से। इसके लिए मैं बाबा साहब को बहुत बहुत आभारी हूँ। जी 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 और सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मतलब सभी लोग यहाँ पे आएँ और कम से कम इस दिन को जो है ना एकदम ऐतिहासिक बना के रखें, क्या बात है। जिससे मतलब आगे की भी सभी पीढ़ियों को रास्ता मिलती रहे। जी बिल्कुल सर। दर्शकों, इस प्रकार ये जो लोग होते हैं जिन्होंने इस अपने समाज में धम्म का काम करते हुए और समाज का काम करते हुए जो कुछ उनके साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी वो लोग अपने साथ यहाँ पे धम्म के और आने वाले जनरेशन को एक नई दिशा और नई प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सौरभ डाबरे के साथ। कुछ चलते रहिए सर, कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और आपको मिलाते रहेंगे और इसी प्रकार हम मिलते रहते हैं सर आपसे। और दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कुछ महिलाएं भी गाँव से और बस्तियों से यहाँ पे आई। जय भीम. जय भीम, जय भीम. कॅमेरा फक्त तुम्हाला पूर्ण 28 राज्यामध्ये दिसताय तुम्ही. बोला, काय नाव तुमचं? गिरजाबाई प्रकाश इंगोले. कुठून आलात? इंगोली. हिंगोलीवरून आलात. किती लोक आले हिंगोलीवरून? इंगोली बक्कमारी. तुमचं नाव काय? लताबाई. कुठून आलात तुम्ही? जालन्याहून. जालन्यावरून आलात. हाँ. कसं वाटतं इथं आल्यावर? चांगलं वाटतंय ना. हाँ. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं एक ऐसा महसूस यहाँ पे होता है, एक फील होता है कि हम ऐसे जगह पे आए जिस जगह पर बाबा साहब ने हमारा उद्धार किया और ये वही भूमि है जिस भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धम्म का यहाँ पे जो दीक्षा दी है। और ये वो दिन था 14 अक्टूबर 1956 को और उसी दिन से लेकर आज तक गए 68 साल में यहाँ पे लोग आते हैं। हर साल ये जो आबादी है ये बढ़ते जा रही है। इस साल हो सकता है 10 लाख से भी ज़्यादा लोग
यहाँ पे इकट्ठा होने जा रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र पावन दीक्षा भूमि आप लोग देख रहे हैं, ये लंबी कतार कई किलोमीटर से है और इस किलोमीटर के साथ आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे आते रहते हैं, रूबरू होते रहते हैं और ये लंबी कतार आई जय भीम. कुठून आलात? मी हिंगणघाटवरून आले. अच्छा, कसं वाटते तुम्हाला त्याला? चांगलं वाटते. अच्छा, काय घेऊन जाणार जाताना? काही विचार घेऊन जा बाबासाहेबांनी बाबासाहेबांचे विचार घेऊन जाणार. हां अच्छा. हां. लोग यहाँ से लेके जाते हैं धम्म का विचार, बाबा साहब का विचार. बाबा साहब ने बहुत सारे विचार निजी जीवन के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, समाज के लोगों के लिए हमें देने का प्रयास दर्शकों को किया है और इसी के माध्यम से आज ये पूरा समाज उभरा है. यह समाज प्रगति की ओर, विकास की ओर जा रहा है. लेकिन आज भी कई गलतियाँ और कुछ समस्या आज भी हमें समाज में दिखाई देती है, वो हमें निकाल कर आगे चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस प्रकार चलते हैं तो नई जनरेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे नई रास्ते पर दिखाई देगी और नए विचार लेकर चलेगी. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे, क्योंकि ये लंबी कतार कई किलोमीटर से ज़्यादा है. आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा लाइव प्रक्षेपण है जो दीक्षा भूमि के पवन पवित्र मिट्टी से यहाँ पे हो रहा है. हम कुछ लोगों से आपको रूबरू कराना चाहेंगे, जो लोग कहेंगे कि क्या है धम्म और क्यों बाबा साहब ने हमें धम्म का ज्ञान दिया, क्यों लोग आते हैं इतनी लाखों की तादाद में. जय भीम. जय भीम सर. कुठून आलात? नागपूरवरच अच्छा, आहे. काय नाव तुमचं? मोनाली. अच्छा, कसं वाटते इथं आल्यानंतर? छान वाटते. अच्छा, एवढी गर्दी पाहून वगैरे छान वाटत आहे. इथनं काय घेऊन जाणार आहात? काही नाही. काय घेऊन जाणार? विचार घेऊन जाणार? ताई, जय भीम. जय भीम. कसं वाटतं इकडे चांगलं आल्यानंतर? वाटतं. अच्छा, दादा जय भीम. जय भीम. कहाँ से हो? यही से है नागपुर से. नागपुर से आए हैं. क्या बात? जय भीम. जय भीम. कहाँ से भैया? औरंगाबाद. औरंगाबाद से. कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत भारी फील हो क्या रहा नाम है है. आपका? अमोल मगरे. जी, क्या बात है. दर्शकों, देश के हर राज्य में से और महाराष्ट्र के हर गांव में से, कोने में से, बस्तियों से और गांव से लोग यहाँ पे आए हैं और लोग आकर यहाँ पे करना चाहते हैं इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि के स्तूप में जो यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियाँ और तथागत की अस्थियाँ रखी, उन अस्थियों को वो नमन करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं. जय भीम. कहाँ से? जय भीम. हम दारवाज जिला यवतमाळ. क्या नाम है आपका? हमारा शुद्धोधन रामराव डेरे. अच्छा, कैसा कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? ये यहाँ तो एक नंबर लगता है हमको आना. एक नंबर लगता हाँ, है. हम हर साल आते हर हो? साल. जी जी जी. दर्शकों, यहाँ पे लोगों को आकर एक ऐसा फील महसूस होता है कि इस फील के माध्यम से वो पूरा साल भर यहाँ की ऊर्जा लेकर चलते हैं, यहाँ की प्रेरणा लेकर चलते हैं. ये जो जब हम पूरा समाज इस जगह पे इकट्ठा होता है, संगठित होता था, ऐसा महसूस लगता है कि हम भी कुछ कम नहीं है और हमें मिटाने में और किसी में दम नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहब की औलादे हैं और बाबा साहब का ये विचार लेकर ये लोग चलते हैं. ये पूरा पवित्र पावन ये जो यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है, ये धम्म महोत्सव चल रहा है, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर आप सीधा यहाँ पे देख रहे हैं. 28 राज्यों में ये लॉर्ड बुद्धा टीवी यहाँ पे दिख रहा है. अगर आपको भी आपके एंड्रॉयड मोबाइल में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल देखना है तो आप प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पे बुद्धा प्ले नाम का ऐप डाउनलोड करें और ये पूरा लाइव सीधा प्रसारण यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी पे देखते हैं. साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी अपना स्पेशल यहाँ पे सोशल मीडिया पे कवरेज है. और ये दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल देखने के लिए फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हो. वहाँ पर भी यहाँ पे ये पूरा जो माहौल पवित्र पावन इस दीक्षा भूमि पर नागपुर पर जो चल रहा है, इस पूरे माहौल को या पूरे महोत्सव को आप देख सकते हैं. यहाँ पे पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस पवित्र पावन जो स्तूप दीक्षा भूमि पे मौजूद है, इस दीक्षा भूमि के स्तूप में जो तथागत की और बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ पे रखी है और ये नारा यहाँ पे बुलंद होते जा रहा है. आप देख रहे हैं लोग कैसे किस प्रकार का बात करते हैं. सर जय भीम. सर, सामने आ जाओ. हाँ. कहाँ से हो? क्या नाम है आपका? सर नागपुर से हूँ, कोराडी से सर. जी जी. कितने लोग आए कोरोना से? सर मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा है क्या सर. बात, क्या लेके जाएंगे यहाँ से? क्या करना है? सर बस आशीर्वाद चाहिए सर. जी जी. किसका आशीर्वाद? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बाबा साहब आशीर्वाद देते हैं. आशीर्वाद लगा रहे बस. अच्छा, विचार विचारधारा, हाँ, उनके विचार लेके जाएंगे. बाबा साहब ने बदलाव किया है. हाँ हाँ, बदलाव किया, वो उसके विचार लेके जाएंगे और अनभक्ति से दूर रहेंगे, जी, धम्म अपनाने का काम धम्म करेंगे, शिक्षित रहेंगे जी 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 जी, बिल्कुल सर. और अपनी पीढ़ी को भी शिक्षित बनाएंगे, अनभक्ति में नहीं रखेंगे. बाबा साहब को जानते हो? क्या क्या बाबा साहब ने? बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए? संविधान लिखा. संविधान लिखा. संविधान लिखा है, हमें हक अधिकार दिए हैं ये बाबा, और धम्म दिया है ना, तथागत का धम्म दिया है. क्या बात, क्या नाम भैया तेरा? अक्षित भा. कौन से कक्षा में पढ़ते हो? ये कक्षा मॉडर्न स्कूल. जी, क्या बात है. ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे देखिए यहाँ पे बात करते रहते हैं धम्म के बारे में, यहाँ पे बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो लोग इस कई किलोमीटर से ज़्यादा जो यहाँ पे लाइन कतार है, इस लाइन से चल रहे हैं आगे और स्तूप में जाकर यहाँ पे स्तूप में जो मौजूद है बाबा साहब की अस्थियाँ और तथागत की अस्थियाँ, उन अस्थियों को अभिवादन करने के लिए इतने दूर से आए हैं. भैया जय भीम. जय भीम. जय भीम. कहाँ से हो? जय भीम. तमिलनाडु. तमिलनाडु. अच्छा जी.
तमिलनाडु से भी लोग यहाँ पे आए हैं और कुछ लोग देखो बाबा साहब की जो सिग्नेचर है इस सिग्नेचर को अपने सीने पे लगाकर यहाँ पे भैया चल रहा है. क्या नाम है? सर आईला घेऊन आलो मी बाळासाहेब गायकवाड गंगाखेड मराठवाडा सर. माय कसं वाटते? नादर वाटायला आनंद वाटायला बाबासाहेबांनी आमच्या जीवनामध्ये बदल केलाय, आमचा परिवर्तन केलं, उद्धार केला आपला. उद्धार केला हो नाही तर आमच्या महिलांनी आम्ही नाही महागत इवलं सगळं पाणी वाढगं पाणी वाढगं हो की गेले ते बाबा दिवस. गेले आहे ना, गेले बाबासाहेबांमुळं माझ्या तुझीच कमाई आहे का कमाई कुणाचीच काही इथे कष्ट नाही. काय सांगाल ताई? काय नाही खूप छान वाटते आल्यानंतर. काय नाव तुमचं? जय श्री बालासाहेब गायकवाड कुठून आलात? गंगाखेडून चाला. गंगाखेड परभणीवरून आलात. किती लोक आलात? आई आणि आईला घेऊन आईला दर्शन करून दिलं आहे ना. शेवटी मरता मरता है ना बाबासाहेबांच्या विधान. क्या बात है. दर्शकों आप देख रहे हैं इतने बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे इस कतार में खड़े हैं और यहाँ पे लोग बाबा साहब को और तथागत को जो अस्थि यहाँ पे रखी है उनको अभिवादन करने के लिए एक नई ऊर्जा लेके एक नई प्रेरणा लेकर लोग यहाँ से जाते हैं और साल भर यही ऊर्जा उन लोगों के लिए यहाँ पे मार्गदर्शित करती है. साथ ही साथ बाबा साहब के विचार भी जो समाज के लिए हमें उत्तरदायित्व करने का काम करती है, समाज का काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है. कुछ लोगों से हम जानेंगे. जय भीम भैया. जय भीम. जय जालना माळशिंद्रा कृष्णा विश्वनाथ लाहानी जी. कौन सा गाँव? माळशिंद्रा गाँव है हमसे. क्या लगता है कैसा? बहुत अच्छा लगता है. अच्छा अच्छा. क्या लेके जाओगे यहाँ से? ऐसे बहुत अच्छा प्रेरणा लेके जाऊंगा. गांव में बुद्ध विहार है तुम्हारे? है ना, छोटा है. छोटा है. हाँ. आते हैं लोग बुद्ध विहार में? आते हैं ना. जी. धम्म का आचरण करते रहते हैं? करते हैं करते हैं. जी जी जी. भैया जय भीम. जय भीम. जय भीम जय भीम. कहाँ से हो भैया? सर हम अमरावती से हैं. जी इधर आ जाओ. बोलिए ना. क्या करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ. क्या क्या पढ़ते हो? मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करता हूँ. अच्छा. जय भीम. क्या बाबा साहब को कोई पढ़ा है? यस सर पढ़ा धम्म आहे. को जाना है. क्या है धम्म? धम्म हा एक विशाल मार्ग आहे माणसाला जीवन जगण्याचा. जी जी. आपण तो चांगल्या पद्धतीने आपण जर फॉलो केला तर आपलं जीवन हे जी. खूप सुख समृद्ध आहे आणि चांगलं होणार. चला क्या जय बात भीम. है, जय भीम. दर्शकों आप देखते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं वो भी यहाँ पे लाइन में कतार में खड़े हैं, चल रहे आगे आगे और यहाँ पे जाकर वो अभिवादन करना चाहते हैं बाबा साहब को, बाबा साहब की स्मृतियों को, बाबा साहब की अस्थियों को. जो तथागत बुद्ध की अस्थियाँ भी इस दीक्षा भूमि के स्तूप में रखी है और इन सब अस्थियों के यहाँ पे अभिवादन करके एक नई ऊर्जा एक नई प्रेरणा लेकर लोग जाते हैं और अपने गाँव में अपने कस्बे में और वही विचार प्रेरणे का काम यहाँ पे करते हैं. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू करके देखते हैं. कई किलोमीटर से ज़्यादा ये लंबी कतार यहाँ पर आपको दिखाई दी क्योंकि ये है पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर जो यहाँ पे महोत्सव चल रहा है धम्म महोत्सव. ये है 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन और इस मौके में आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कई किलोमीटर से ज़्यादा ये कतार यहाँ पे है. गए कल दिन से और आज भी पूरा दिन और परसों भी यहाँ पे लोग आते रहेंगे और बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करके जाते रहेंगे क्योंकि ये बाबा साहब की जो धम्म की देन है ये इस समाज के लिए एक प्रेरणा है, ऊर्जा है और बदलाव और परिवर्तन लाने वाली एक नई यहाँ पे जो बाबा साहब ने हमें उपलब्धियाँ दी है इस उपलब्धियों के बारे में हम आपको लोगों से दादा जय भीम. जय भीम साहेब. जय भीम. वाशिम जिल्हा सर. कुठलं गाव? माझं गाव आहे चोरत. शाहीर संतोष चकणार राहणार चोरत पोस्ट शिलवात शाहीर. जी जी जी. ये गाना बोलो बाबा साहब के सामने आ जाओ. गाणं बोलायचं आहे. हाँ जी बोलिए. माझी मुलगी झाली समोर. जी जी आप बोलिए चलो कैमरा चालू है. स्वाभिमानी आज जीवन स्वाभिमानी आज जीवन जगू लागले भीमाच्या पुण्याईने मुलं शिकू लागले भीमाच्या पुण्याईने मुलं शिकू लागले भीमाच्या पुण्याईने मुलं शिकू लागले रूढी परंपरेने जीवनाची अवकळा बसून वर्गाबाहेर शिकला तो भीमशाळा शिकताना भीमशाळा अहो त्याच विद्यार्थ्यांचे आज त्याच विद्यार्थ्यांचे नाव जगी गाजले भीमाच्या पुण्याईने मुलं शिकू लागले भीमाच्या पुण्याईने मुलं शिकू लागले पुणे करारावरती करून सही बाभिमान केली सही बाभिमान वाचविला गांधी प्राण देऊन जीवदान दिला तू जीवदान कस्तुरबा गांधीचे कुंकू लाजले भीमाच्या पुण्याईने मुलं शिकू लागले भीमाच्या पुण्याईने मुलं शिकू लागले
जय भीम क्या साहब। बात है। दर्शकों, इस प्रकार लोग गीतों के माध्यम से भी बाबा साहब के कार्यकर्तृत्व को बयां करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि इस मसीहा ने मेरे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने इस समाज के लिए अपने 4-4 बच्चे को तक खो दिए और आज भी ये समाज बाबा साहब की इस ऋण को यहाँ पे चुकाने का काम करने का प्रयास करता है। आप देखते बहुत सारे लोग नारे गूंजते हैं इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर, क्योंकि इसी पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने हमें धम्म का ये दीक्षा यहाँ पे देने का जो काम किया है, ये पूरे विश्व में, पूरे जगत में यहाँ पे एक अतुलनीय काम है, क्योंकि ऐसा एक काम आज तक सम्राट अशोक के बाद किसी ने नहीं किया है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं हर साल और ये है 68वां धम्म चक्र अणुप्रवर्तन महोत्सव। और इस धम्म चक्र अणुप्रवर्तन महोत्सव के लिए देश दुनिया भर से लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे आपको मौजूद होकर दिखाई देंगे और लोग यहाँ पे आपसे रूबरू होंगे, क्योंकि लोगों को क्या फील होता है, किस प्रकार का लोग यहाँ पे धम्म को अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। सर जय भीम। जय भीम। जय कहाँ से हो सर? दर्यापूर। जी, दर्यापूर। कैसा फील होता है? मस्त वाटतं, चांगलं वाटतंय, जी 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 एकदम छान वाटतंय. अच्छा, किती लोक आले दर्यापूरवरून? दर्यापूर आम्ही पेशंट गाडी करून आलो 10 जण. जी 10 जण. इथे आल्यानंतर काय वाटतंय? इथून आल्यावर मनाला शांती वाटते. जी, काय घेऊन जाणार इथे जाताना? काही मुलांना हे सांगणार आहे की बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी काय केलं त्याला आपण टिकून ठेवलं पाहिजे. फौज में थे क्या आप? आर्मी में थे? हाँ, आर्मी में था. अच्छा, कौन से पोस्ट पे? ऑर्डिनरी कैप्टन. क्या बात, ये बाबा साहब की देन है. हाँ हाँ साहब. जी, क्या बात है सर. दर्शकों, बाबा साहब के बदौलत और बाबा साहब के वजह से बहुत सारे समाज के लोग यहाँ पे हर अलग अलग प्रकार के कई महत्वपूर्ण हुद्दों पर यहाँ पे जॉब को नौकरी को लग गए और आज उन्हीं के बदौलत लोग एक नया जीवन जी रहे हैं. ये केवल और केवल बाबा साहब के देन है. और आप लोग देख रहे हैं सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और कैमरामैन सौरभ डाबरे के साथ ये कई किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पे जो कतार है, जो लंबी लाइन यहाँ पे लगी है और इस लाइन में से लोग आपको दिखाई देंगे कि चलते ही लोग जा रहे हैं और लोग जाना चाहते हैं उस महास्तूप में जो यहाँ पे बनाया है पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर. और इसी दीक्षा भूमि के स्तूप में बाबा साहब की अस्थियाँ और बुद्ध की अस्थियाँ यहाँ पे रखी है और उन्हीं अस्थियों को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए लोग जा रहे हैं यहाँ पे इस स्तूप में. जानेंगे लोगों से. सर जय भीम नव बुद्धाय. जय भीम नव बुद्धाय सर. सब चंडीगढ़ से सर. जी, चंडीगढ़ हरियाणा. जी. कितने लोग आए? हम लोग 10 आदमी आए हैं सर. 10 आदमी आए. जी जी. क्या फील हो रहा है आपको यहाँ पे नागपुर? बहुत अच्छा लग रहा है सर. हमें एक तरीके से ये रोमांचित हो रहा पूरा शरीर. जी जी. क्या लेकर जाओगे यहाँ से? यहाँ धम्म दीक्षा लेकर जाएंगे सर. क्या लेंगे? बुद्ध का संदेश लेकर के जाएंगे. जी जी जी. हाँ जी. जी 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 जी. हाँ, गांव गांव में क्या काम करते हो आप? मैं रिटायर हूँ सर भारतीय मानक ब्यूरो से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हूँ. क्या बात है सर. कैसा काम चल रहा है उधर भारतीय बौद्ध महासभा? बहुत सब अच्छा चला रहे प्रचार. जी जी. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. कर रहे हैं हम. जा रहे हैं. हाँ जी. हाँ जी. महिलाओं का क्या योगदान है धम्म? महिलाओं का भी है. हम 50% हमारे पास महिलाओं का योगदान है और मनुष्य आदमियों का भी है सर. पुरुषों का वहाँ पे गाँव में बुद्ध विहार है चंडीगढ़ में सर. कितने गाँव में कितने बुद्ध विहार है? बुद्ध विहार ज्यादा नहीं है सर, लेकिन है. बनाने का प्रयास होना चाहिए. हाँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रयास कर रही है सर. धम्म की विरासत है. जी जी जी. यहाँ पे हमें नए तौर पे यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा सर. जी जी. हाँ जी. और ये कारवा आप अच्छे तरीके से हरियाणा राज्य में लेके जाए. जी जी. हाँ जी. जी जी. मैं प्रभारी हूँ सर. पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा का. जी धन्यवाद सर. के लिए मंगल कामनाएं. जी धन्यवाद सर. सर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. जी जी. कैसा फील हो रहा सर आपको? अच्छा है सर. हमारे इधर है ना, अभी उद्घाटन किया था, गगन मलिक भी आए थे. जी जी. और अपना भीमराव अंबेडकर जी आए थे. जी जी जी. उनने उद्घाटन किया हमारे गाँव. सर जय भीम सर. अजय कहाँ से हो सर? रीवा मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से हो. क्या नाम है सर? बुद्ध सेन पटेल. जी. कितने लोग आए मध्य प्रदेश से? आए हैं 200 आदमी. 200 से ज्यादा लोग आए यहाँ. अरे वो रीवा भर से आए. जी. क्या बात है. कैसा चलता है उधर धम्म का प्रचार प्रसार? अपने यहाँ बढ़िया चल रहा है. अच्छा. अपने यहाँ तो एक है वहाँ पे मध्य प्रदेश में बुद्ध विहार, वो देऊर कोठार जो है, जी. तो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा बुद्ध विहार है वो. जी. आप कौन से गांव में? आपके गांव में बुद्ध विहार है? मेरे गांव में नहीं, मेरे जिले में. आपके जिले में? जिले में. आपके गांव में बनाना चाहते हो बुद्ध विहार? मैं अपने गांव में बनाना चाहता हूँ. जी जी. क्या बात है जी. कहाँ से भैया? जय भीम. हम नासिक से हैं जी. और हम सारे ग्रुप से आए हैं. कितने लोग आए? पहले बात तो हम अभी एक साथ तो 6 लोग हैं जी. और बाकी हमारे बाकी ग्रुप्स भी है जो बाकी गाड़ी से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं. जी. माता जी आइए. माता जी वंदना मी. वंदन. मंगलो जी, मंगलो सुखी हो. बल्लारसा, चंद्रपुर. चंद्रपुर से. क्या नाम है माता जी? मेरा नाम धम्म करुणा.
जी जी। कितने दिन हो गए आप प्रवचित हो गए? वो 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अभी श्रावण का पीरियड चल रहा है। हाँ, हाँ। क्या क्या सीखा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, इन कपड़ों में, इस चिवर में कैसा महसूस हो बहुत एक नंबर अच्छा लग रहा, रहा है? अच्छा, दिल को सुकून मिलता है, बहुत शांति सब मिलती है। त्याग देने का मन करता है। हाँ हाँ? हाँ, ये रिलेशन वाले, ये नाते भाई कौन जो- कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, जाने का दिल नहीं होता घर नहीं में। जाने का दिल होता है। क्या बात है, नहीं, क्या अच्छी बात है। और क्या नए करना नए चाहते हो निजी जिंदगी में, क्या लोगों को किस प्रकार आगे का आगे वो करना अच्छे अगर गुरु मिले तो आगे आगे सीखने को अच्छा मिले तो बहुत जरूरी है। क्या बात है, गुरु की जरूरत है आपको। गुरु की जरूरत है, गुरु बाबा साहब अच्छा इतने हो। गुरु हैं अपने। हाँ, बुद्ध अपने नहीं। सबसे बड़े गुरु है। हाँ, क्या बात है, महागुरु है। बहुत अच्छा है। क्या ठीक है, मंगल हो सबका। ठीक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि इस लाइन कतार में कई भिक्खु लोग, भिक्खुनियाँ और साथ ही साथ उपासक उपासकियाँ और हर उम्र के लोग इस कतार में यहाँ पे खड़े हैं और चल रहे आगे आगे, जहाँ इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि का जो स्तूप है, एक स्तूप में रखी हुई बाबा साहब और तथागत की अस्थियों का वो दर्शन कराएगी और हम लोगों से आपको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार लोग अपने विचार यहाँ पे रखते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगे। ताई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? अमरावतीवरून. अच्छा, काय नाव? नंदा महाजन. कशासाठी आलात? दर्शन घ्यायसाठी. कोणाचं? भगवान बुद्ध. दर्शनानं काय होतं? पुढे इकडे या. हा? जय भीम. कुठून आलात? जय भीम रसूलपूर. आई, कुठून आलात? मी सांगू अच्छा, कशासाठी आलात? अगो तुमच्या बाळासाहेबाच्या पाया लागायसाठी. पाया लागायला. पाया लागायला काय होते? काय होत नाही आपल्या देव आहे ना तो आपला. जी जी जी, देव है अपना। बाबा साहब को इस प्रकार ईश्वर का दर्जा भी लोग दे रहे हैं। जय भीम. जय भीम. ताई कहाँ से हो? मैं अमरावती से हूँ, वैसी रहने वाली हूँ। मैं वेनी गणेशपुर, तालुका नांदगांव, खंडेश्वर, जिला अमरावती। जी जी जी। कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ? अच्छा। अच्छा, आपके गांव में बुद्ध विहार है? हाँ, आपके दो गांव है। के दो बुद्ध हाँ, विहार है। हाँ, दो लोग बुद्ध आते विहार। जाते रहते हैं वहाँ पे? हाँ हाँ। क्या होता है वहाँ पे बुद्ध विहार में? बिहार में वंदना हाँ। कार्यक्रम, जी। कोई आए तो बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। हाँ, गीत का उपासिका कार्यक्रम। संघ में हो? हाँ, उपासिका। हाँ, गाना जय। गाना बोल सकती हो? हाँ। जी बोलो। आगे जल्दी. आले बॅलिस्टर होऊन साहेब माझे काय सांगू नवलाई, वाह वाह, क्या बात. गेली भीमाला पहाया फेटाने सुनर माई, गेली भीमाला पहाया फेटाने सुनर माई, फाटक लुगड नव्हतं घरात चिंता भरली तिच्या उरात, फाटक लुगड नव्हतं घरात चिंता भरली तिच्या उरात, सुचेना आनंदाच्या भरात काय घालावं त्या सत्कारात, शाहू राजाने दिलेला फेट्याचा रमान घेऊन पदर डोई, गेली भीमाला पहाया फेटाने सुनर माई, गेली भीमाला पहाया फेटाने सुनर माई। जय भीम सर। दर्शक, ये मधुर आवाज़ है हमारी माता बहनों का और इस गीतों के माध्यम से बाबा साहब का कार्य कर्तव्य यहाँ पे करते हैं और जानेंगे लोगों से ऐसा कुछ कि जो लोग इस धम्म महोत्सव में, क्योंकि आज है 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन और इस मौके पर हम आपको रूबरू कराएंगे और इस साथ आज हमारे साथ वंदनीय भदंत जी है, उन्हें से भी आपको रूबरू कराएंगे। भंती जी वंदामी, सुखी हो, मंगल हो जी। भंती जी, आपका नाम? नांदेड़ से हूँ मैं जी। भिक्खु शीला रतन जी। थेरो है जी भंती जी। मेरा गुरु जो है जी। उपगुप्त जी पूर्ण का है, जी। थेरो महाथेरो स्थवीर है और उनके नेतृत्व में मैं बुद्ध धम्म का काम करता हूँ। जी। आज मैं 68 साल जी बिल्कुल ये धम्म चक्र परिवर्तन दिन के सभी देशवासियों को मंगल कामना देता हूँ और ये बाबा साहब ने जो संकल्प किया था वो संकल्प कहाँ किया? बड़ौदे के अंदर किया था और मैं समाज का काम करूँगा। वहाँ से आए येवला मुक्काम नासिक जिले के अंदर बाबा साहब ने सभी धर्म के अपने लोगों को बुलाए और वहाँ पे बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्ध धर्म में हर जन्म में जन्म लिया हूँ और हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, मैं हरगिज नहीं मरूंगा, मैं अभी इस धर्म में हरगिज नहीं मरूंगा, हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। तो मैं मेरे हाथ में जन्म नहीं था तो मैं मरने का मेरे हाथ में है। तो वो 1935 जी 13 अक्टूबर, हाँ 13 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा दी और उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 से जो लेकर धम्म सभी
आपने लोगों को प्रबोधन किया और 1935 का संकल्प 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने पूरा किया। 21 साल लग गए पूरे। तो बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया। हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी डाले वाली है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी डाले वाले तो हम पूरा नहीं निभा रहे। बाबा साहब को जो जितना होना था वो नहीं हो रहा हमारे से। हर राज्य के लोग, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, सभी जिलों से, सभी राज्यों से, बाहर देश के गुरु, बाहर देश के जो उपासक आते हैं यहाँ पे नमन करते हैं बाबा साहब का दीक्षा भूमि में। और यहाँ जो दीक्षा भूमि का काम चल रहा है वो थोड़ा जनता नाराज है। हाँ, बोलिए बंतेश, बिल्कुल बोलते रहिए। थोड़ा नाराज है तो ये दीक्षा भूमि स्मारक समिति थोड़ा जागरूक होना है, जनता के लिए जो सुविधा देना है। आज मैंने देखा संडास में पानी नहीं है, स्वच्छता नहीं है और थोड़ा इसमें ध्यान देना जरूरी है। तो मैं लाड बुद्ध का मंगल कामना देता हूँ। लाड बुद्धा हर देश के अंदर पहुंचा दे रहा है, भारत के अंदर तो पहुंचा रहा ही, मगर बाहर देश में जा रहा है, बाहर देश में जा रहा है तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। लाड बुद्धा वाले को मैं शुभकामना देता हूँ, ऐसा ही अच्छा काम करते रहो। बंते जी एक मेरा और एक सवाल है कि गए 68 साल में हमने धम्म अपनाया और आज हम देखते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग में धम्म के बारे में जो उदासीनता यहाँ पे दिखाई दे रही, लोग बिहार में आने का प्रयास नहीं करते। अगर आपका कोई प्रवचन हो तो आप देखते हैं कि प्रवचन में ज़्यादा तो उससे बूढ़े बाढ़े लोग ज़्यादा होते, लेकिन युवाओं को लिए ये धम्म का आकर्षण, धम्म का आचरणशीलता, इसके बारे में क्या क्या यहाँ पे करना चाहिए आगे चलकर? हाँ, तो आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत जिगरी सवाल है ये, तो होना जरूरी है। युवा के ऊपर ही पूरा धम्म है, देश है। और बाबा साहब को इच्छा था कि युवा आगे आना, ये धर्म का काम करना। तो थोड़ा अपने को ये सुविधा कम है, प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। जो भिक्षु बनाने का केंद्र बड़ा होना था, युवाओं को खींचने वाला, लेने वाला और उन्होंने नजीक आना, ये सुविधा जो अभी तक नहीं हुआ, ये करना चाहिए, होना चाहिए। और ये बचपने से माँ बाप भी मंदिर में, विहार के अंदर आना, बच्चों को लेके आना और स्कूल से ये तालीम होना। पूरा देश के अंदर बुद्ध विचार लुप्त करने का विचार चल रहा है। मेरा तो ऐसा आरोप है। हाँ, जो बाबा साहब ने बहुत मेहनत से काम किया है, ये बहुत मेहनत से काम किया है। मेरा सवाल है, जितने भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, जितने भी भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, ये बाबा साहब का कारवा आगे से आगे चलना चाहिए। हाँ, मैंने आज बंते जी आपको एक दूसरा सवाल है। आपने पिछली बार देखा कि यहाँ पे औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर अभी का, वहाँ पे जो हमारे लेनियाँ हैं और वहाँ पे लेनियों के ऊपर हमारी जो विरासत जायजा भी है, उस विरासत को हटाने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, उसे छेड़खानी करने के लिए इस प्रकार कुछ नोटिस भेजी जाती है। और आपने देखा बंते जी की वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने ये पूरा कवरेज उस छत्रपति संभाजी नगर के महामोर्चा का किया। लाखों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र भर से लोग वहाँ पे आए थे। एक जगह पे बिना नेतृत्व, केवल और केवल आपके भिक्खु लोग थे वहाँ पे, भंते जी लोगों के नेतृत्व में यहाँ पे लोग आए थे। और इसी प्रकार भंते जी आपको बताओ कि इतनी बहुत सारा माहौल वहाँ पे हुआ, तो इस जो विरासत को बचाने के लिए हमारे लोगों में सजगता लाना बहुत जरूरी है, जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि थाईलैंड में जिस प्रकार एक उम्र होने के बावजूद बच्चों को शरीर पे चिवर लेना ही पड़ता है, धम्म की दीक्षा लेनी ही पड़ती है, इस प्रकार अगर कोई एक कंपल्शन किया तो मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन में ये पूरा धम्म पनपेगा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और ये हो रहा है, बहुत उतना तेजी से नहीं हो रहा है। जी। लेनी का जो प्रश्न है, ये लेनी जिस स्वतंत्र भारत हुआ जब से, जिसका उसको धर्म है, बिल्कुल जिस मानने वाले लोग है उस धर्म को मानने वाले हैं, वो बाबा साहब ने संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया। पर ये जो आज अभी का सरकार जो है, ये मुझे नहीं है, ऐसा बहुत गलत लग रहा है कि बुद्ध गया टेम्पल बड़ा, जी बिल्कुल, वहाँ पे भी बुद्ध के हाथ में नहीं है। जहाँ लेनी है वहाँ पे, वह जो लेनी है वहाँ पे उद्रूप हो रहा है। वहाँ पे अभी या लेनी जो संभाजी नगर के अंदर
और लेने को नोटिस दिया, ऐसे 2-3 नोटिस से आए वाले हैं। कुछ होने वाला नहीं है। वो बुद्ध के ही लेनी हाथ में रहना चाहिए। वो बहुत बड़ा बनते जी है वहाँ पे, और आज से नहीं है, 50 साल से चल रहा है वो। ये क्यों सवाल क्यों खड़े कर रही है? ये दुश्मनी क्यों ले रही है सरकार? नहीं लेना, जिसका उसको रहना चाहिए। बाबा साहब ने जो घटना लिखा है उसी के अंदर सब लिखा वाला है। तुम्हारा तुम मानो, हमारा हम मानते हैं। आज 40 साल से लड़ रहे हैं अपन। बुद्ध गया, अभी भी ताबियत नहीं है, तो वो ताबियत नहीं मांगना बोल के ऐसा छोटा छोटा ये कारवा कर रहे हैं कि उधर नहीं ध्यान देना, इधर ही संभाजी नगर में रहना। लेकिन अब भिक्खू लोगों को यहाँ पे तय करना पड़ेगा भंती जी, और आने वाले कुछ ही दिनों में ये बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन हमारे महाबोधि बुद्ध विहार के लिए यहाँ पे आप लोगों को सामने आकर, ना कोई लीडर ना कोई नेता, केवल और केवल भिक्खुगण को सामने लेकर यह महाबोधि विहार का मुक्ति का आंदोलन हमें छेड़ना पड़ेगा। भंती जी क्या क्या कहेंगे? ये अधिवेशन के अंदर ये मैं रखूंगा, अखिल भारतीय भिक्खु संघ का अधिवेशन होता है, वहाँ पे बड़े बड़े जो अधिकारी है भिक्षु संघ के अंदर, तो वो उसके पास मैं बोलूंगा, और उन्होंने वो तय कर रहे हैं पूरा अखंड जहाँ लेनी है वहाँ पे अखंड रहना। उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं। एक जमाना, एक टाइम आ जाएगा तुम्हारा जो पूरा जो आप बोले है वो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, नहीं तो ये सरकार को हकाल देना पड़ता। ये 68वें धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के मौके पे पूरे देशवासी को, पूरे समाज के लोगों के, उपासक उपासिका को और तरुणाई को क्या मैसेज, क्या संदेश होगा आपका? मैं तो ये सब जनता को बोल रहा हूँ कि जो भी बाबा साहब का कारवा आगे लेके जाने के वास्ते थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा। त्याग के सिवाय नहीं जमता ये। अब माड़ी होगा, साड़ी होगा, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, एसी के गाड़ी हो गए। भंते जी को भी, मेरे को भी एसी की गाड़ी है। आप इतना पैसा दे रहे हैं तो वो आपका जो काम है, जो सही ढंग से भिक्खु ही कर सकता है। मेरा एक चैलेंज है मेरा। हाँ, और भिक्खु के माध्यम से समाज भिक्खु संगठित हो सकता है। अभी एक बताया तुमको, संभाजी नगर में बताया, खाली भिक्षु था पूरा, और भिक्षु का मानने वाला पूरा उपासक था। और जगह ऐसा ही करनी पड़ेगा। ये बहुत बड़ा तुम आंदोलन छड़ना पड़ेगा। यहाँ तो मूंगी भी नहीं मरना, बिल्कुल ना कीड़ा भी नहीं मरना, कोई खून खराबा भी नहीं होना। ये बुद्ध का देश है, बुद्ध की धरती है। मैं थाईलैंड में गया, वहाँ पे छोटा छोटा बच्चा दान करता है। बिहार के अंदर कॉलेज है, स्कूल है, पूरा अपने पास भी हालू हो जाएगा। अभी तो बढ़ रहे हैं, फिर भी अभी कुछ भिक्षु और वो रास्ते से नहीं चल रहा है। मुझे भी दुख है। उन्होंने भी जीव रही है 2500 साल से। हमने ऐसा भी सुना कि कुछ ऐसी कुनीतियां है कि उन्हीं के माध्यम से ऐसे बोगस भंती जी को भी यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया, चिवर आंगों में डालकर, और वो समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और अलग अलग प्रकार की यहाँ पे चाली रीति जो होती है वो देने का प्रयास करते हैं। उन्हें कैसा ढूंढना उपासकों ने? हाँ, तो बहुत अच्छा बोले आप, ये बहुत अच्छा बोले। तो मेरा जनता को अपने सवाल है, उपासक उपासकों को भी सवाल है। तुम्हारे गांव में भंते जी आता है, नमन करना चाहिए, चिवर है, बिल्कुल, इसलिए नमन कर दिया तुमने। भंते जी आप कहाँ से आए? क्या बात है, इंक्वायरी होना चाहिए। भंते जी कहाँ रहते? भंते जी आप परिवजा कब लिया? भंते जी आपका गुरु कौन है? क्या बात है, गुरु रहता कहाँ? आइडेंटिटी कार्ड है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये उपासक का बोलना चाहिए उपासक ने। और मैं बोगस हूँ तो मेरे को तो गुस्सा आने वाला ही है। बिल्कुल, तो सीधा बोलने का कि भंते जी आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको तो गुस्सा नहीं करना आपका गुरु तो बताना चाहिए। बिल्कुल। मैं बताता हूँ, मेरा गुरु पूर्णा के अंदर है, थाईलैंड जाता है, ब्रह्मदेश जाता है, श्रीलंका जाता है। हाँ, वो मेरा गुरु है। और सभी गुरु के सिवाय नहीं रहना। गुरु के सिवाय भंते जी ने चिवर लेना नहीं। और रहो, चिवर लो, अभ्यास करो। जो गुरु है उनके पास 4-5 साल रहो, सेवा करो। लेकिन भिक्खुओं का चिवर लेने का मकसद क्या होता है भंती जी, सही मायने बताओ? हाँ, क्या होता है? बहुत अच्छा है। बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, 227 नियम है उनको। आज मैंने देखा उपासकों को दीक्षा दे रहे नागार्जुन सुराजी ससाई, तो भंते जी भी पंचशील बोल रहे हैं। 10 सील है हमारे को। अच्छा, 10 सील है, उपासकों को 5 सील है। वो उन्होंने ले रहे
उनका दुख दूर करने के वास्ते ये 5 सील जो है ना भगवान बुद्धा ने 2.5 साल पहले दिया, 2500 साल पहले, 2.5 साल पहले दिए वाला है। और वो उपासक ने फॉलो करना, रोज वंदना मरना, 5 चीज तो है सील, 5 सील अगर फॉलो करे, रोज वंदना तुम ये करे घर में बैठ के, तो आपका कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। 5 सील के अंदर एक भी सील तोड़े तो आप गुनहगार हैं। कम से कम 5 है। बनते जी को 10 सील है, उपजा पबजा विधि वाला, और जो उसका पबजा विधि होता है उसको 227 है। भाई इतना सील है। भिक्खुनियों के लिए कितना? बढ़ के है 315। हाँ बढ़ के है, बंदे जी से बढ़ के हो। अच्छा। भगवान बुद्ध ने दिए वाले, आनंद ने दिए वाले, आनंद भिक्खु ने दिए वाले। ये सब मालूमात विनय पिटक में मिलेगी। सब जी किताबों में है। पढ़ रहा है कौन? मैं बनते जी बन गया, चला निकल के, किधर कहाँ मिलता क्या मिलता, ये गलत है। बनते जी है, बनते जी रहो। अब यहाँ पे सवेरे 7 बजे से वंदना होना, रात के 8 बजे तक वंदना ही होना यहाँ पे। बिल्कुल क्या बात है। हाँ, सकलं बीजं विदूरयानं देव रूपं सुजीव निमल चको गभीर घोष गौरवर्णं सुखाय अभय चीतं निभय कामं सुरत दम्मं सुपेम वीरत रंजन सुजनेतं भीमरावं सरामी, भीमरावं सरामी, भीमरावं सरामी। बहुत बहुत बधाई देता हूँ दर्शकों, इस प्रकार भंती जी हमारे साथ रूबरू हो चुके हैं और नांदेड़ से भंती जी करुणानंद जी, शील रतन जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे। और सही मायने में बहुत सारी कमियां हमें अभी भी धम्म के बारे में, धम्म के आचरण के बारे में उपासक उपासकों के बीच में हमें दिखाई देती है। केवल कोई त्यौहार के जैसा या महोत्सव जैसा ना मनाएं, क्योंकि हम चाहते कि हमारा उपासक आचरण से यहाँ पे सही मायने में धम्म का अनुयायी बने और इस अनुयायी को यहाँ पे शील देने का काम, उन्हें प्रवज्जा देने का काम, उन्हें यहाँ पे धम्म का ज्ञान देने का काम ये पूरा भिक्खु संघ करेगा। साथ ही साथ तथागत ने जो हमें सुखी जीवन का मार्ग बताया है ये भी अपनाने का प्रयास हम करते हैं। लेकिन आने वाले कुछ समय में केवल और केवल हमें जिस प्रकार आनंद ने तथागत को पूछा कि तथागत आप जाने के बाद हमारा क्या होगा, हमें कौन चलाएगा, तो तथागत ने बोला कि धम्म ही होगा आपका शास्ता। और इसीलिए धम्म चलाने वाले, धम्म बताने वाले, इसके बावजूद हमें ना कोई नेता और लीडर की जरूरत पड़ेगी। समाज को संगठित अगर हमें करना है, तथागत के बारे में जानना है, बुद्ध के बारे में जानना है, तो हमें समाज संगठित के लिए केवल और केवल भिक्खु संघ, वो भी क्रियाशील भिक्खु संघ और समाज के प्रति आस्था रखने वाले, समाज को प्रवाहित करने वाले, समाज को विचार देने वाले और धम्म का विचार, बुद्ध का विचार, बाबा साहब का संवैधानिक विचार प्रचार प्रसारित करने वाले ऐसे भिक्खु संघ के नेतृत्व में हमें एक जगह पे पूरे देशवासियों को आना है और हमें लड़ना है हक की लड़ाई। हमारा महाबोधि बुद्ध विहार मनुवादियों के बीच में यहाँ पे पड़ा है, उन गुलामी के बीच में पड़ा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 ऊपर हाथ उठाओ, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या बात है। तो ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस धरती पर बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार ये जीवित रहेंगे। उसे रखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये विचार आने वाले जनरेशन को हमें देना पड़ेगा। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सौरभ डाबरे के साथ मिलते कुछ ही देर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।